हेलो एवरीवन, दिस इज आरजी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो चैप्टर नंबर चल रहा है 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। एंड कल के हमारे लेक्चर में हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पढ़ रहे थे एंड CN4 तक हम ये बात कर चुके हैं। टेट्राहाइड्रल में हमने देखा कि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म एग्जिस्ट ही नहीं करता है बिकॉज ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की 3 कंडीशंस हैं। क्या? सबसे पहले तो बीच में रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड होना चाहिए, दूसरी बात कनेक्टिविटी सेम होनी चाहिए, एंड तीसरी बात जो डिस्टेंसेस हैं, जो साइड पे लगे हुए ग्रुप्स हैं या लीगेंड्स हैं यहाँ पे कोऑर्डिनेशन के केस में, उनके जो डिस्टेंसेस हैं दो अलग अलग स्ट्रक्चर में अलग अलग होने चाहिए। फाइन। तो टेट्राहाइड्रल में हमारे पास कोई जीआई नहीं बन के आया, जबकि स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में हमने काफी ज्यादा केसेस किए थे, 7 से 8 केसेस किए थे, जिसमें हमने अलग अलग केसेस में देखा कि किस तरीके के लीगेंड्स होने पे क्या वो जीआई दे रहा है या नहीं दे रहा। आज के हमारे लेक्चर में हम ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म फॉर Cn is equal to 6 एंड ऑप्टिकल आइसोमरिज्म करने वाले हैं। फाइन, लेट्स हैव इट। द वेरी फर्स्ट टॉपिक इज ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म फॉर Cn is equal to 6। इतना तो पक्का पता है कि Cn is equal to 6 में बनता क्या है? ऑक्टाहाइड्रल शेप बनता है। Cn is equal to 6 में क्या बनता है? ऑक्टाहाइड्रल बनता है। हम स्टार्ट करते हैं केस नंबर 1 से। फाइन। तो केस नंबर 1 Ma6। आई थिंक अब आपको कोई दिक्कत नहीं है इस बात में कि Ma6 किसको बोलते हैं, है ना? एक मेटल है, 6 लिगेंड लगे हुए हैं, 6 के 6 होमोलेप्टिक हैं। फाइन। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कोबाल्ट NH3 6। इसके ऊपर +3 है या कुछ भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज मैंने बोला था आइसोमरिज्म के टाइम पे हमें ऊपर चार्ज क्या है इस बात से कोई मतलब नहीं। ठीक है ना? थोड़ा सा मैं हेल्प लूंगा मार्कर्स की, अब यार थोड़ा सा ध्यान देके समझना है ना आज। तो ये बेसिकली ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर है, इफ यू कैन सी इट। फाइन। ये मैंने +x एक्सिस -x एक्सिस +y एक्सिस -y एक्सिस +z एक्सिस -z एक्सिस। क्लियर? थोड़ा सा ध्यान देंगे आज ज्यादा इसके ऊपर, बिकॉज 3D में समझने की बात है। क्लियर? तो Ma6 अगर मैं इसी स्ट्रक्चर को 3D में बोर्ड पे बनाऊं तो ये किस तरीके से बनता है? ये मेटल है, A है, A है, दिस इज A, दिस इज A, A। फाइन। अगर हम देखें तो ये बेसिकली ये जो मैंने डॉटेड बनाया है ये बेसिकली स्क्वायर प्लेनर है बीच का। देखिए ये बीच में प्लेन है, एक ऊपर है एक नीचे है, तो ये ऊपर का लीगेंड है, ये नीचे का लीगेंड है। क्लियर? कोई दिक्कत? तो यहां तो आ ही नहीं सकता, बिकॉज ए के अगेंस्ट में हमेशा ए है, ए के अगेंस्ट में हमेशा ए है, ए के अगेंस्ट में हमेशा ए ही है। फाइन। तो GIR देखने का बड़ा सिंपल सा तरीका है। देखो यहाँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कनेक्टिविटी का कोई चक्कर नहीं है, कनेक्टिविटी तो हम देख ही नहीं पाएंगे, कनेक्टिविटी का कोई इशू नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन का कोई इशू नहीं है। यहाँ तो सिर्फ एक चीज देखनी है, यानी कि कंडीशन नंबर 3। कंडीशन नंबर 3 क्या है? कोई दो लिगेंड्स को ऑब्जर्व करो, कोई दो लिगेंड्स को ऑब्जर्व करो और अलग अलग स्ट्रक्चर में उनका डिस्टेंस देखो। अरे यहाँ 6 के 6 लिगेंड ए ही है, किसी भी दो ए को ऑब्जर्व करेंगे तो पता भी नहीं चलेगा कि कौन सा लिगेंड कहाँ लगा हुआ है, यानी कि ये इसमें कोई जीआई नहीं आने वाला। जीआई आने के लिए यार दो एटम्स जो या दो लिगेंड्स या दो मॉलिक्यूल्स जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो अलग अलग डिस्टेंस पे आने चाहिए, दो अलग अलग स्ट्रक्चर में। अरे अलग अलग स्ट्रक्चर ही नहीं बनेगा, सारे के सारे तो ए हैं, इस ए को उठा के यहां कर दूंगा, पता भी नहीं चलेगा कि ये वही ए है कि कोई और ए है, तो ये तो पता भी नहीं चल सकता। क्लियर? फाइन। केस नंबर 2 पे आ जाओ। केस नंबर 2 है Ma5B। फाइन। Ma5B। लेट मी हेल्प यू इन द केस। मैं इसी डायग्राम को बना देता हूं बिकॉज इतना ज्यादा हमें टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। ये मैंने एक बी बना दिया है, ठीक है ना? तो बड़ा सिंपल सा फंडा है, ए के अगेंस्ट में ए है, ए के अगेंस्ट में ए है, ए के अगेंस्ट में बी है। यहाँ पे ए के अगेंस्ट में ए है, कैसे बोला था मैंने कि लिख लिया करो, है ना?
ए के अगेंस्ट में ए है एंड ए के अगेंस्ट में बी है। तो आप कोई भी और सेट बना के दिखाओ मेरे को जिसमें बी किसी और चीज के अगेंस्ट में आ रहा हो। मान लो बी इस ए के अगेंस्ट में आ रहा है तो कोई फर्क पड़ गया क्या? चलो देखो, ये ए तो ए के साथ ही है, सपोज ये ए बी के साथ मिल गया, ये ए के साथ मिल गया, तो क्या बन गया? ए बी। अब भी तो यही बना ना यार, ये बी इसके साथ लग गया कि कौन से वाले ए के साथ लग गया, इस बात से कोई फर्क पड़ गया क्या? कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी कि यहां भी कोई जीआई नहीं है। एक ही स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, वो आपके सामने बना हुआ है। इसके लिए ये मैंने बना दिए केस 2 के लिए। क्लियर? अब तीसरे केस पे, केस नंबर 3, MA4B2। थोड़ा सा ध्यान देंगे, देखो ठीक है ना, MA4B2। सोचे, देखो पहले या तो लिख के स्ट्रक्चर बना लिया करो या स्ट्रक्चर बना के लिख लिया करो, बहुत सिंपल है। मैं हमेशा पहले लिखने में ज्यादा प्रेफरेंस देता हूँ, देखो बनाना बहुत आसान है। 4 ए है ना, 4 ए लिखो, फिर 2 बी लिखो, ठीक है ना। ये दो दो के सेट बनाओ, ए के अगेंस्ट में ए आ गया, ए के अगेंस्ट में ए आ गया, बी के अगेंस्ट में बी आ गया, कोई दिक्कत? क्या कुछ और बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है भाई। अगर ये ए इस बी के साथ लग जाए, देखो ऐसे बना के देख लिया करो, तो कोई और कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? ए के साथ लग गया, ए बी के साथ लग गया एंड ए बी के साथ लग गया, और कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? देखो करके देखो, ये इसके साथ, तो ए अगेंस्ट ऑफ बी, ये इसके साथ ए अगेंस्ट ऑफ ए, तो सेम ही बन जाएगा, यानी कि और कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। इसको बना के देखते हैं, ठीक है ना। देखिए ये मेटल है, पहले 4 ए बना लो, फिर बी बना लो, तो ये क्या आ गया? ए के अगेंस्ट में ए के अगेंस्ट में ए, बी के अगेंस्ट में बी, यानी कि केस, ये वाला केस बन गया। ये जो मैंने थर्ड केस के अंदर फर्स्ट आइसोमर बनाया है, ये वाला केस बन गया है, कोई दिक्कत? अब इस बी को शफल किया जा सकता है ना इस ए के साथ, तो ये क्या बन जाएगा? ए के अगेंस्ट में बी, ए के अगेंस्ट में ए, बी के अगेंस्ट में ए। अच्छा, अगर किसी का मन कर रहा है कि सर ये वाला बी यहां भी तो आ सकता है, तो आप करके देख लीजिए, चीज तो सेम ही बनेगी। फाइन, बिकॉज सपोज यहाँ पे मैं ये बी कर देता हूं और यहाँ पे ये मैं ए रखता हूं, ठीक है ना, तो भी तो सेम ही बना, बिकॉज पहले ए के अगेंस्ट में ए के अगेंस्ट में बी था, अब भी ए के अगेंस्ट में ए के अगेंस्ट में बी है, सेम ही है। आपको नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस चेक करने हैं, ठीक है ना। फाइन, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस हमारे पास बन रहे हैं 2, तो यहाँ पे इस केस में हमारे पास आइसोमर्स बनेंगे 2, कोई भी दिक्कत? फाइन, सो MA4B2 में हमारे पास नंबर ऑफ केसेस बन रहे हैं 2। लेट्स मूव टू द केस नंबर 4। देखो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे उतना ज्यादा अच्छा है। मैं हमेशा बोलता हूँ पहले इस तरीके से बनाने चाहिए, अलग अलग कॉम्बिनेशन। ये मैथ का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाला सिस्टम ही है, आप जितने अच्छे से कॉम्बिनेशन बना सकते हो आपके आइसोमर बन के तैयार हो जाएंगे, कोई ज्यादा बड़ा दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, एक बात और देनी है, यहाँ पे इसे क्या लिखा जाता है? बी के ट्रांस में बी, इसको लिखा जाता है BTB। बी के ट्रांस में बी है ना, और यहां ए ट्रांस बी, बिकॉज ए के ट्रांस में क्या है? बी है। तो इस तरीके से आप नाम मेंशन कर सकते हो, नहीं भी मेंशन करोगे तो भी चलेगा वैसे, पर लिखने का हर एक स्टाइल है, तो आप उस स्टाइल को यूज कर सकते हो जस्ट टू मेंशन कि ये कुछ इस तरीके से है। फाइन, बिकॉज अगर आपने यहाँ पे ये मेंशन कर दिया कि ये बी ट्रांस बी है, बाकी के चारों अपने आप लग जाएंगे। यहाँ आपने ए ट्रांस बी मेंशन कर दिया तो बाकी के चारों अपने आप लग जाएंगे। नाउ मूव टू द केस नंबर 4। केस नंबर 4, MA4BC। थोड़ा सा बदल दिया हमने पिछले केस से, ठीक है ना, वो A4B2 था, पर यार देखो बड़ा सिंपल सा केस है ना। क्या करना है? 4 बार A लिखिए, फिर B लिखिए, C लिखिए। अब क्या कोई और कॉम्बिनेशन बन रहा है? A का C के साथ, A का B के साथ बन रहा है,
यहाँ तो ए के अगेंस्ट में था, बी सी के अगेंस्ट में है, तो यहाँ ए सी के अगेंस्ट में आ गया, ए बी के अगेंस्ट में आ गया। और कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है क्या, बना के देखो, और कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा? बहुत सिंपल है यार, बहुत ज्यादा सिंपल है, ठीक है ना। ए के अगेंस्ट में ए या ए के अगेंस्ट में सी, क्या और नहीं कोई बन रहा, तो बनाएंगे इसको। बड़ा सिंपल सा केस है। देखिए मेटल बना लिया है लिगेंड, ए के अगेंस्ट में ए के अगेंस्ट में ए एंड बी के अगेंस्ट में सी, कोई दिक्कत? एंड ये भी बहुत आसान है, मेटल ए के अगेंस्ट में ए, देन ए के अगेंस्ट में सी, देन ए के अगेंस्ट में। बहुत ही सिंपल से दो केस हमारे पास बन गए हैं, ठीक है ना। सबसे ज्यादा इजी है, पहले ये चीज बना लें, तो ये ड्रॉ करना तो बहुत ही आसान काम है। क्लियर? अब एक और केस नंबर 5, Ma3P3। सबसे पहले तो इसको स्टार मार्क करो, बिकॉज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा बार पूछा गया है। एनसीईआरटी में भी इसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया गया है इस आइसोमर को, एंड जेई में भी ये बात पूछी हुई है। तो ये जेई अभी दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको मार्क करके रखेंगे। Ma3B3 आइसोमर के बारे में, इसमें ऐसा क्या खास है, तो देखेंगे जरा। देखो पहले तो ये बना लो, 3A बना लिए, 3B बना लिए, A फाइन। एंड क्या कोई और कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? देखो इस A को इसके साथ रखूंगा, अगर A को B के साथ रखूंगा तो AB बन गया, और B को B के साथ BB, ये तो सेम ही बन गया। इन चारों, देखो पहले इन चारों को शफल करके देखो, इस A को B के साथ रखा AB, B को B के साथ रखा BB, तो सेम ही चीज नहीं बन गई? ये तो सेम ही बन गया। इसका मतलब पीछे के शफल करके काम नहीं बन रहा, क्या आइसोमर आएगा? पहले के साथ भी शफल करके देखो ना यार। फाइन, अब बीच वाले को छोड़ दो, पहले वाले को चेंज करके देखो, ए के साथ बी, ए के साथ बी, देखो ये अपने आप में एक अलग ही बढ़िया बन रहा है, ए बी एंड ए बी। फाइन, तो दो केस पॉसिबल है जिसमें ए के अगेंस्ट में है, बी के अगेंस्ट में है, एंड ए बी के अगेंस्ट में है। एंड दूसरा केस क्या बन रहा है जिसमें ए बी के अगेंस्ट में है। क्लियर? कोई दिक्कत? तो ये रहा मेटल, ए के अगेंस्ट में ए, बी के अगेंस्ट में बी, एंड ए के अगेंस्ट में बी। फाइन, फॉर मोर क्लैरिटी मैं इसको थोड़ा सा डॉटेड बना देता हूं, ठीक है। आई थिंक डॉटेड कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करेगा, और अगर कर भी रहा है तो मैं इसको एक अलग कलर से बना देता हूं, सो दैट ये टोटली जस्टिफाइड रहे। लीजिए, ये मैं अलग कलर से बना देता हूँ, माइट भी आपको तो सेम ही लगे, पर फाइन, कैमरे में तो ये सेम ही आएगा, पर अलग कलर से मेंशन कर दिया, थोड़ा ब्राइटनेस का फर्क पड़ेगा, इसलिए फाइन। तो इसको बनाता हूं, देखो M A B A B A B। अब देखिए यहां पे समझने वाली बात क्या है, ठीक है ना, बनाते हैं। आप मान के चलिए, ये मैंने ऑक्टाहेड्रल शेप बनाया, दिख रहा है ना? फाइन, दिस इज द ऑक्टाहेड्रल। फाइन, तो मान के चलिए कि ये जो मतलब कैप है ये ए है, जो कैप है वो बेसिकली क्या है, ए है, एंड जो बेसिकली टेल पार्ट है, ठीक है ना, ये बी है, ठीक है ना। अब ए के अगेंस्ट में बी, ए के अगेंस्ट में बी, ए के अगेंस्ट में बी बनाया हमने, कोई दिक्कत? ए के अगेंस्ट में बी, ए के अगेंस्ट में बी, ए के अगेंस्ट में बी बनाया है। फाइन, तो देखिए इसमें ऐसा नहीं लग रहा कि ये सारे का सारा पार्ट अलग ही एक साइड आ गया है, एंड ये जो टेल वाला पार्ट है सारा एक साइड हो गया। अल्टीमेटली ये जोन तो है जो ऊपर वाला, ये देखो इधर का सारा एरिया जो है
ये सारा ए वाला आ गया है, इधर का सारा एक साइड आ गया है, तो इसको बोलते हैं फेशियल आइसोमर। मैं इसको याद करने के लिए बड़ा सिंपल सा टेक्निक बोलता हूँ, ए के अगेंस्ट में बी, ए के अगेंस्ट में बी, ए के अगेंस्ट में बी, ये फेस टू फेस आ रखे हैं ना एक दूसरे के। अगर ये सारे एक दूसरे के फेस टू फेस हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फेशियल आइसोमर, एफ ए सी आई ए एल, ठीक है ना, जिसको शॉर्टकट में फैक आइसोमर भी बोलते हैं। दिस इज एब्रीवेटिवली नोन एज फैक आइसोमर, फाइन। एंड दूसरा जो है, दूसरा आइसोमर क्या है, ए के अगेंस्ट में ए है, बी के अगेंस्ट में बी है, तो ये इसमें पता क्या हो रहा है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, इसमें एक पर्टिकुलर जो हिस्सा है, इसमें जो एक पर्टिकुलर हिस्सा है, ठीक है ना, आई विल मेक इट मोर क्लियरली, लाइक मैं ऐसे बनाता हूं इसको, ए के अगेंस्ट में ए रख देता हूं एंड यहां ए के अगेंस्ट में बी रख देता हूं। अगर आप थोड़ा सा देख पा रहे हैं तो ये ना कुछ इस तरीके की चीज है, फाइन, समझ पा रहे हैं, इस तरीके की समझिए, देखिए कैसे, ये बी जो है वो तीनों प्लेन पे आ गए, बी जो है वो तीनों प्लेन पे आ गए, ए ऊपर भी है नीचे भी है एंड एक प्लेन पे है, तो ये कुछ इस तरीके से आ गया, ठीक है ना। अगर आप दो ट्रायंगल्स बनाओ, अगर आप दो ट्रायंगल्स बनाओ, ठीक है ना, तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। लेट मी मेक इट, मैं दो ट्रायंगल्स बनाता हूं, ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से दो ट्रायंगल्स, यहां बी है, यहां जो मेरा हाथ है, यहां इधर बी है एंड इधर बी है, ठीक है ना, ऊपर ए है नीचे ए है एंड इस साइड ए है, तो ये कुछ इस तरीके से बन गया है, फाइन, समझ पा रहे हैं। यहां बी है, देखिए इसको देखिए, प्लेन पे बी है तीन, एक दो एंड तीन, ये तीन बी है, ये ए है, उसमें फेशियल में क्या था, पूरा जोन ही अलग हो गया, वो जोन अलग हो गया, वो जोन अलग हो गया, यहां देखिए अलग पार्ट है, ठीक है ना, फाइन। इसको मैं थोड़ा सा ड्रॉ भी करके दिखा सकता हूं, अगर दिखाऊं तो, यहां पे क्या है कि पूरे का पूरा ये जोन ही अलग है ए का, एंड यहां पूरे का पूरा बी का जोन ही अलग है, समझ पा रहे हैं। ये ए का जोन पूरे का पूरा अलग है, ये बी का जोन पूरे का पूरा अलग है, पर यहां पे ऐसा नहीं है, देखो यहां पे, लेट मी मेक इट क्लियर, ए का जोन बनाए और बी का जोन बनाए तो, ठीक है ना, तो ये आ गया है बी का जोन, ठीक है ना, एक प्लेन पे है, बी का जोन पूरे का पूरा एक प्लेन पे है, एंड कैसा है ये कुछ इस तरीके से, ये वाला कट नहीं हो रहा, आपको 2D में लग रहा होगा कट हो रहा है, कट नहीं हो रहा, मैंने अभी भी ट्रायंगल्स बना के दिखाया, बैक करके देख सकते हो, अभी भी ट्रायंगल बनाया, ये कुछ इस तरीके से बन रहा है, जबकि ये पूरे पूरे जोन ही अलग है, वो एक अलग जोन में है, वो एक अलग जोन में, तो इस चीज को बोला जाता है फेशियल। मैं इसको याद करने के लिए हमेशा बोलता हूँ, एक एक इसमें ए से फेस टू फेस बी, ए से फेस टू फेस बी, ए से फेस टू फेस बी, दैट इज फेशियल आइसोमर, एंड दिस इज मेरिडोनियल आइसोमर, बेसिकली इसको मर आइसोमर बोलते हैं, दे आर नोन एज फैट मर आइसोमर्स, ठीक है ना। फैट मर आइसोमर्स के कारण ये जो है अलग ही अपने लेवल पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आइसोमर दो ही बनेंगे, यहाँ पे आप कोई और अरेंजमेंट नहीं बना सकते, आप बना के देख सकते हो, दिस इज मेरिडोनियल आइसोमर, दिस इज फेशियल आइसोमर, फाइन। उसका पूरा जोन देखा अलग बन रहा है, मैंने यहाँ पे मार्क करा रेड से, यहाँ पे पूरा जोन ही अलग बन रहा है, दिस इज फेशियल, फेस टू फेस, फाइन। यहाँ पे बेसिकली दो ट्रायंगल्स हैं कुछ इस तरीके से, एक प्लेनर है एक टेढ़ा है, एक हॉरिजॉन्टल है एक वर्टिकल है, क्लियर, कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत। नाउ मूव टू द केस नंबर 6, थोड़े से और केसेस करते हैं बिकॉज प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है जीआई का। लेट्स हैव द केस नंबर 6।
केस नंबर 6 Ma3B2C। यार हम अब थोड़ा सा ना बिना डायग्राम बना के प्रैक्टिस करके देखते हैं, बिकॉज देखो हमें बेसिकली क्या दिया होगा, एक स्ट्रक्चर दिया होगा या एक कंपाउंड दिया होगा, ठीक है ना। तो उस कंपाउंड को आप प्रोडक्ट तो कर ही सकते हो कि A3B2C है, बिकॉज वहां पे आपके पास बने हुए होंगे वो लिगेंड, ठीक है ना। तो वहां से आपको डायरेक्टली सोचना है यार, ए ए ए बी बी सी। ये मैं पहले सबसे पहला तो मैं हमेशा यार यहीं से बनाता हूँ, A3 ए B2 देन C। पहला तो मैं एज इट इज ही लिख लेता हूँ, देन इसके अरेंजमेंट्स बना बना के देखो। ए को ऐसे ही रख लेते हैं, यहाँ पे ए के साथ सी कर देता हूँ एंड बी के साथ बी कर देता हूँ, ठीक है ना। देन ए के साथ बी कर देते हैं, ए के साथ बी कर देते हैं एंड ए के साथ सी कर देते हैं। देखो पहले मैंने इसको ऐसे ही रखा, इनको शफल किया एंड फिर मैंने इसको भी खोल लिया और इसको भी शफल कर दिया। बहुत ही सिंपल सा पार्ट है। पहले दूसरे को तीसरे के साथ शफल किया, पहला ऐसे ही रखा, फिर पहले और तीसरे को शफल कर दिया, दूसरा ऐसे रखा, और ये मेरे पास 3 आइसोमर बन गए। क्लियर? और कोई बनेगा नहीं, आप ट्राई करके देख लो, मेरे सारे ट्राइड हैं आप ट्राई करके देख सकते हो, और कोई नहीं बनेगा केस। क्लियर? तो केस नंबर 6 देखिए 7, आप ट्राई कर, जितना ज्यादा ट्राई करोगे देखो उतना ज्यादा बनाना आएगा। देखो Ma3BCD, चलिए ये बनाते हैं Ma3BCD। देखो सबसे पहला तो सिंपल है, AAABCD, पहला तो ऐसे ही लिख लिया करो। देखो अब क्या हो सकता है, ए के साथ बी है ना, इसको ऐसे ही रखो, पहले को ऐसे ही रखो, ए के साथ एक बार सी आ सकता है, ए के साथ एक बार डी आ सकता है, पहले तो ऐसे कर लो। तो यहां पे क्या बच गया, यहां बच गया बी और डी, यहां बच गया बी और सी। अब फर्स्ट को ऐसे रख के ये सारे सफलिंग हो चुके ना, ए के साथ एक बार बी था, एक बार सी आ सकता है, एक बार डी आ सकता है, ये सारे सफलिंग हो गए। अब इसको खोल लो, अब इसको खोल के क्या करोगे, ए के साथ बी, ए के साथ सी, ए के साथ डी। फर्स्ट वाले को बार बार नहीं खोला जाता, एक ही बार में खुल जाता है ये सारे का सारा, ठीक है ना। बार बार खोलोगे तो फिर रेपिटेशन आ जाएगी, रेपिटेशन का ध्यान रखना है, रेपिटेशन नहीं बनाना। यहाँ पे कितने आइसोमर बन गए हमारे पास, 4 आइसोमर बन गए, कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत। चलिए आप बनाइए केस नंबर 8, A2B2C। फाइन, तो इसका आंसर यार आप करेंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है ना। एंड केस नंबर 9, MABCDEF, ये बड़ा जबरदस्त है, ठीक है ना। इसका मैं आपको बता देता हूं 15 आइसोमर बनेंगे, तो ये आपको बनाने हैं कि कौन कौन से बनेंगे, ठीक है ना। एक मैं आपको बना देता हूं, लेट मी हेल्प यू, ABCDEF। थोड़ा सा मैंने धोखा कर दिया आपके साथ, एक तो देखो सीधा सीधा बना हुआ था, बहुत आसान है, बहुत आसान है। ए के साथ एक बार बी है ना, एक बार सी रखो, एक बार डी रखो, एक बार ई रखो, एक बार एफ रखो, बाकी सी के साथ फिर ऐसे करो, हर एक के साथ शफलिंग करो, टोटल आपके पास रेपिटेशन का ध्यान रखना, काइंडली टेक केयर ऑफ रेपिटेशन, एंड आपके पास ये टोटल कितने बनेंगे, 15 आइसोमर्स बनेंगे। कोई दिक्कत तो बना के देख लेना, इसका आप आंसर करना, मैं ये भी नहीं बताऊंगा कि कितने बनेंगे। क्लियर? कोई भी दिक्कत? फाइन। नाउ मूव करते हैं केस नंबर 9 पे, बिकॉज कल भी हमने कुछ बाइडेंटेड लिगेंड्स के बारे में बात करी थी, आज भी हम एक दो केस बाइडेंटेड लिगेंड के करके देखते हैं कि अगर हमारे पास बाइडेंटेड लिगेंड हुआ तो जीआई बनेगा या नहीं बनेगा फॉर Cn is equal to 6। Let's have it. Case number 9, MAA3B। पहले तो ये ध्यान दो लोग, CN6 बना के नहीं बना, CN6 बन गया यहाँ पे बिल्कुल, ये बाइडेंटेड लिगेंड है, तो 2 हो गया है, 3 ये 5 और एक ये 6 हो गया है, कोई दिक्कत। तो बहुत ही आसान केस है यार। देखिए मेटल के साथ ए इस तरीके से कीलेट बनाते हैं ना हम,
बाइडेंटेट तो एक तरीके से कीलेट रिंग बनना चाहिए, तो ये कीलेट बना दिया है। आप इसे EN मान के चला करो, ये EN दिया हुआ है ऐसे मान लिया करो, ठीक है ना। तो ये A है, ये A है, ये ऊपर A है और ये B है। और कोई केस बन रहा है? सोचो, बन रहा है। A है, A है, ऊपर A है, नीचे A है, यहाँ A है, यहाँ B है। देखो दोनों में फर्क देखो, यहाँ A के ट्रांस में B है एंड यहाँ A के ट्रांस में A है। तो कितना आइसोमर बन गए? 2 आइसोमर बन गए। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत? और करके देखते हैं। केस नंबर 10, MAA A2B2। पहले तो CN6 चेक कर लो, कर लिया बिल्कुल, बाइडेंटेट है, 2 2 2 6 हो गए टोटल, फाइन। अब देखो A A इसको तो जोड़ दो यार, यहाँ पे A A, B के केस में B, A A ये तो जोड़ दो, यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ A है, यहाँ B है, एंड मेटल A A, यहाँ B, यहाँ B, ऊपर A, यहाँ A। देखो B के ट्रांस में B, A के ट्रांस में B एंड A के ट्रांस में A। कितने आइसोमर आए? 3 आइसोमर। B के ट्रांस में B है, A के ट्रांस में B है, A के ट्रांस में A है, 3 आइसोमर्स आ गए हमारे पास जी है इसमें, फाइन। नेक्स्ट केस नंबर 11। जितने मर्जी बनाते हो यार, इसमें कोई लफड़े वाली बात नहीं। M A ट्वाइस A2। क्या करा मैंने अब बाइडेंटेट 2 ले लिए, ठीक है ना। तो 2 × 2 4 प्लस 2 6, ठीक है ना। तो ये देखिए A ये तो जुड़ गया है, ये भी जोड़ दिया हमने, A यहाँ तो A के टोटली ट्रांस में आ रहा है A। यहां देखो, अब मैं यहां पे देखो क्या कर रहा हूं, A स्मॉल A कैपिटल A कैपिटल A। अरे मतलब टेढ़ा करके इस तरीके से लीगन लगाया हुआ है, नीचे और प्लेन के साथ, नीचे और प्लेन के साथ, समझ के देखिए। ये 3D में सोचिए क्या हुआ है, एक तो प्लेन पे है, एक तो ए प्लेन पे है, एक इसके साथ इस तरीके से लगा हुआ है, फिर एक ये मोनोडेंटेट लिगेंड इधर है, मतलब प्लेन पे, एक ऊपर है, फाइन। यहां तो बड़ा सिंपल था, प्लेन पे ही एक लिगेंड था, कीलेट लिगेंड था, एंड प्लेन पे ही दूसरा कीलेट था, मोनोडेंटेट ऊपर है, मोनोडेंटेट नीचे है इसमें। तो पर इसमें क्या है, प्लेन पे एक कीलेट है एंड दूसरा कीलेट पता कैसे, रिंग जो बनी हुई है वो बेसिकली एक प्लेन के साथ जुड़ के नीचे जुड़ी हुई है, एंड यहाँ प्लेन पे एक मोनोडेंटेट है एंड ऊपर एक मोनोडेंटेट है। तो ये हमारे पास बन गया A ट्वाइस A2। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत? तो बहुत सारे हमारे पास यहाँ पे कितने आइसोमर बन गए हैं? 2 आइसोमर बन गए हैं। सो काफी ज्यादा केसेस कर लिए हैं, वैसे बुक में तो 2-3 केसेस हैं, पर मैंने 11 केसेस तो कराई दिए हैं, आपको एग्जाम्पल में कमेंट में लिखने के लिए दिए हैं। तो आप वो बनाइए, प्रैक्टिस करिए, जितने आइयर आप अपनी मर्जी से ले लीजिए कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड उसके आइसोमर्स बना के देखिए। सो दिस इज ऑल अबाउट जीआई इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कल हमने कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में जीआई कर लिया था, आज कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में कर लिया है। तो द नेक्स्ट टॉपिक इज ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, जिसको हम करेंगे कल के लेक्चर में, बिकॉज आज काफी लंबा चला गया है जीआई। तो कल के लेक्चर में हम ऑप्टिकल आइसोमरिज्म खत्म करेंगे एंड देन वन टॉपिक लेफ्ट, दैट इज मेटल कार्बोनिल्स, यानी कि ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। फाइन, जल्दी से खत्म हो जाएगा ये चैप्टर। लगे रहिए, पढ़ते रहिए, बेस्ट ऑफ लक, मैं आपके साथ हूं, लगे रहिए।